हेलो बच्चों, अभी हम इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर सवाल से, जिसमें सवाल में हमारे पास सॉल्व करना है ABCDEF कुछ क्वेश्चंस सैंपल क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि हमें कंसेप्ट के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 इंटू -1। मेन यहाँ कंसेप्ट है ना साइन का। इसमें ये ध्यान रखने की चीज है, जब हम मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेन इंपोर्टेंट रोल किसका आता है? निगेटिव इंटीजर्स का। निगेटिव इंटीजर्स के साथ कैसा बिहेवियर और कैसा रिजल्टेंट होगा, इसी चीज का मेन ध्यान रखना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तो सबको पता है कि 3 इंटू 1 होगा तो 3 होगा, लेकिन साइन का क्या करना है? तो कभी भी अगर एक साइन है, देखिए कभी भी एक साइन है तो हम काउंट करेंगे कि उसमें कितने साइन है। अगर एक साइन है तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए माइनस है, 2 साइन है, 2 माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस है एक प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल में एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ही रह जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन है नंबर का, वो नंबर मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 225 हो जाएगा आंसर। तो मेन ध्यान जो रखने की चीजें हैं, साइन का ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो ये सवाल है, इसमें क्या है? कितने माइनस है? 2 माइनस है, तो माइनस माइनस मतलब कितना क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितने माइनस है? 2 माइनस है, तो हमें 2 माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +64। तो इससे हमारा एक मेन कंसेप्ट उभर के आता है। देखिए हमारा मेन कंसेप्ट उभर के आता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि नंबर ऑफ निगेटिव साइन क्या है? अगर इवन है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट में प्लस साइन आएगा। ठीक है, अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस साइन होगा। इस चीज का मेन ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमारा नंबर ऑफ निगेटिव साइंस मतलब देखिए 1 2 3 4 ऐसे और भी आएंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 आया, तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ निगेटिव साइंस अगर इवन है तो वो रिजल्टेंट में साइन आ जाएगा प्लस। अगर नंबर ऑफ निगेटिव साइन ऑड है तो रिजल्ट में साइन आ जाएगा माइनस, और बाकी जो नंबर है सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी चीज का मेन ध्यान रखना, यही कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या है? ऑड है, तो माइनस आना है। यहाँ पे 2 है, इवन है, मतलब प्लस साइन आ गया। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन का प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कितने साइन है? 1 2 3 है, मतलब इवन है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और सिंपली रिजल्ट जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट -24। और एक और नेक्स्ट सवाल हमारा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करना है, बताना है कि दोनों सेम है कि नहीं है, ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है? वही साइन का ही है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो पहले ब्रैकेट का हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 7 प्लस माइनस है, प्लस और माइनस है, तो क्या यहाँ पे एडिशन वाले हैं, तो यहाँ प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 - 3 4 हो जाएगा, 18 इंटू 4 हो जाएगा, जो कि 72 है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 126 आया, प्लस यहाँ पे देखो 18 इंटू -3 है, मतलब ये माइनस, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में है, एक साइन है, एक निगेटिव साइन है, तो ये माइनस आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा तो 54 आएगा। और देखो नेक्स्ट आ जाएगा क्या? 126, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आएगा।
तो यहाँ भी आंसर 72, यहाँ 72, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करता है। तो मेन कंसेप्ट हमें साइन का रखना है मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी, तभी हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हेलो, अभी हम इस एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट सवाल देखने वाले हैं। तो सवाल क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए कोई इंटीजर है, ठीक है, व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्या बोल रहा है, कोई भी इंटीजर है अगर उसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ये तो सिंपल है कि अगर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो साइन है ना इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि एक ही माइनस है तो एक साइन इसके साथ आ जाएगा, मतलब माइनस साइन रहेगा और जो नंबर है वही रहेगा। तो यही इसका आंसर हो गया कि माइनस ऐड हो जाएगा इसके साथ में। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो अगर कोई नंबर हमारे पास है a इक्वल टू -2, उसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, जो नंबर a है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर a +37 है तो देखो -1 मल्टीप्लाई बाई a मतलब -1 मल्टीप्लाई 37 है, तो यहाँ एक माइनस होते -37। क्या मतलब है, देखो इस कंडीशन में अगर a इक्वल टू माइनस है तो जो इस माइनस a इक्वल टू प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है कि -1 से मल्टीप्लाई कर दे किसी इंटीजर में तो उसका आंसर -a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1। तो देखो अब क्या कह रहा है कि -1 से -1 into 5 से स्टार्ट करके जाना कहाँ तक है, -1 into -1 तक। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से -1 तक जाना है तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाके डिसेंडिंग ऑर्डर, पीछे जाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, -1 तक जाना है तो ये पीछे जाना है। तो देखो -1 से -1 into 5 आया तो उसके नीचे क्या आएगा, -1 into 4 आया, उसके बाद क्या -1 into 3 आया। तो देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, -1 into 5 तो -5 होगा, -1 into 4 -4 होगा, -1 into 3 -3 होगा। यहाँ देखो फिर नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, -1 into 2 होगा, -1 into 1 होगा, -1 into 0 होगा, -1 into 1 होगा। देखो ये यहाँ तक हमें आना था, यहाँ तक आ गए। अब ये बोल रहा है कि कुछ पैटर्न बन सकता है क्या, अगर कुछ रिजल्टेंट का पैटर्न बन सकता है तो बना दो। अगर बना सकते, देखो यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4 के ऊपर हमारा क्या है, -5 आ रहा है, तो हम इसको -5 + 1 लिख सकते हैं, तो हो गया -4। उसी तरह से अगर -3 है तो ऊपर वाला -4 है तो -4 + 1 लिख सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ -2 है तो इसको -3 + 1 लिख सकते हैं, -2 + 1 लिख सकते हैं, -1 + 1 लिख सकते हैं, इसके लिए 0 के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, 0 + 1। तो ये पैटर्न है। तो मेन कंसेप्ट था कि -1 into 5 से स्टार्ट करके -1 into 1 तक जाना था। तो उससे अगर हमें कुछ पैटर्न मिला है तो उसको लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किया, और होप आप लोग भी इसको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।